देखिए जो कंटीजेंसी टेबल हमारे साथ है, ठीक है, हमारे साथ एक यहाँ पर है जो ब्लैक है वो हमारे साथ फर्स्ट कॉइन है, जो ब्लू है हमारे साथ सेकंड कॉइन है, यानी वो सिक्की की बात हम कर रहे हैं, जो रुपया हवा में फेंक देते हैं, ठीक है। तो डॉलर की बात हम करें तो डॉलर में एक हेड होती है, दूसरा टेल होती है, या चाहिए इसमें भी हमारे साथ ये होते हैं, ठीक है। तो ये सिक्की की हम बात करते हैं कि कंटीजेंसी टेबल में हम उसको किस तरह, हमने यहाँ पर इसी तरह कंटीजेंसी टेबल बनाना है जिसमें हमने एक साइड पे फर्स्ट कॉइन लिखना है या दूसरी जगह पे सेकंड कॉइन लिखना है, लेकिन हमने ये ज़रूर लिखना है कि इस कॉइन का एक हमारे साथ टू साइड है, एक हेड है दूसरा टेल है, और सेकंड कॉइन ये सिक्का जो है इसका भी एक हेड है दूसरी का टेल है। तो एक दफ़ा हमने हवा में फेंक दिया तो हमारे साथ आया हुआ है हेड, और सेकंड में भी हेड आया हुआ है। फिर जब हमने हवा में फेंक दिया तो फिर हमारे साथ फर्स्ट कॉइन जो है वो हमारे साथ हेड आया हुआ है, लेकिन दूसरी दफ़ा जो सेकंड कॉइन में आ रहा है वो है टेल। इसी तरह ये सारा इसी तरह है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट कॉइन में जब हमने फेंक दिया तो इस तरह जब हम बार बार उस इवेंट को, जब एक दफ़ा मैंने फेंक दिया या वो हवा में फेंक के फिर वापस आया है, तो ये हमारे साथ क्या है, एक हैपन है या एक इवेंट है, ठीक है। तो इसी तरह ये क्या करता है कि ये इवेंट को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। अगर हम एक, जिस तरह मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कॉइन है, इस एक कॉइन में मैं हवा में फेंक के वापस हवा में फेंक देता हूँ, वापस आ रहा है, ठीक है। तो ये जब रिजल्ट आ रहा है तो या हेड आ रहा है या टेल आ रहा है, लेकिन प्रोबेबिलिटी इसमें हमारे साथ क्या है, 1/2, तो जीरो हमारे साथ आ रहा है 0.5, तो 0.5 1/2 हमारे साथ 0.5 आ रहा है, तो ये 5% क्या है हमारे साथ, 5% प्रोबेबिलिटी है इस हेड का या टेल का, ठीक है। इफ वी थ्रो 2 कॉइन्स, अगर हम 2 कॉइन्स को यानी 2 सिक्कों को थ्रो करते हैं तो क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग 2 हेड्स का क्या ऑब्जर्विंग होगी, ठीक है। जब हेड जो है वो 2 दफा आ रहा है, इसका मैं आप लोगों को आंसर बाद में दे रहा हूँ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग एटलीस्ट 1 हेड, अगर प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर हम 1 हेड जो है एक दफा एक हेड आ रही है, अगर कोई हेड नहीं आ रही तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी। अगर चौथा क्वेश्चन ये है कि अगर ऑब्जर्विंग प्रोबेबिलिटी जो है वो एक दफ़ा हेड आ रहा है, दूसरी दफ़ा एक दफ़ा हेड आ रहा है और एक दफ़ा टेल आ रहा है, और दूसरे ये है कि अगर प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर ऑब्जर्विंग में कोई टेल कोई हेड नहीं आ रहा है तो क्या होगी। अब तो उसको प्रोबेबिलिटी को हम क्या कहेंगे, मतलब वो क्या प्रोबेबिलिटी हमारे साथ होगी। ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन का मैं आप लोगों को जवाब दे रहा हूँ। यहाँ पर देख ले कि जो इवेंट थे, ठीक है, फेवर प्रोहिबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इस तरह के जो पहली दफ़ा अगर आप लोगों को याद हो जिसमें हमने ट्राई डायग्राम की ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। अब दूसरा ये है कि जब हमारे साथ 2 हेड आ रही है, यहाँ पर देखें, अगर प्रोबेबिलिटी हमने मालूम करना है ना, तो 2 हेड हमारे साथ आ रही है, तो है जब 2 हेड हमारे साथ आ रही है तो इट मीन्स कि जो 2 कॉइन्स है हमारे साथ, तो इसमें हमारे साथ क्या होगा, 1/4 होगा। वो इसका 1/4 इसीलिए होगा कि हेड हमारे साथ 2 दफ़ा आ रहा है, ठीक है। जब 2 दफ़ा हमारे साथ हेड आ रहा है और प्रोबेबिलिटी हमारे साथ इसका 1 इसीलिए हो रही है कि ये हेड हमारे साथ जो बार बार रिपीट हो रही है, लेकिन प्रोबेबिलिटी तो एक ही है, चाहे वो 100 दफ़ा भी रिपीट हो जाए ना, वो हमारे साथ प्रोबेबिलिटी 1 ही होगा, ठीक है। अगर वो सेमली इसी तरह जो है इवेंट जो है वो बार बार हो रही है। अब अच्छा यहाँ पर दूसरा देख ले, अगर प्रोबेबिलिटी अगर एटलीस्ट 1 हेड आ रही है, सिर्फ हेड 1 आ रही है इसमें, तो यहाँ पर देख ले कि जो हेड है, ठीक है, हेड टेल है, फिर टेल हेड है और हेड है, हेड है बीच में, वहाँ हमारे साथ हेड जो आया हुआ है 2 दफ़ा यहाँ पर है, और इसमें हमारे साथ क्या है कि एक 1, ठीक है, 2 और 3, इसलिए यहाँ पर देखें कि हमें एक एक इवेंट को इसमें उठाना है जो डिफरेंट है, एक दूसरे से रैंडम है, ऐसा नहीं है कि जो सेम है तो उसको हम उसी तरह एक्यूमुलेट करेंगे। यहाँ पर देख ले तो ये सेम है ना, जब ये इवेंट सेम है तो इसको हमने यहाँ पर 1 दफ़ा
जो है हिसाब किया हुआ है। तो इसमें कोई हेड हमारे साथ नहीं आ रही है, इसमें सिर्फ टेल आ रही है। दूसरा यह है कि अगर एक दफ़ा हेड आ रही है, दूसरी दफ़ा टेल आ रही है, तो हमने हेड और टेल अलग अलग है, तो इसको हम प्रोबेबिलिटी 2 ले रहे हैं, ठीक है। इसी तरह यहां पर देख ले तो यहां पर हमारे साथ हेड एंड हेड दोनों दो दफा आए हुए है ना, तो इसको हमने चाहिए था कि हमने प्रोबेबिलिटीज का 2 लेना चाहिए, लेकिन नहीं, दोनों सेम इवेंट है, तो इसीलिए हमने एक लेना है। अच्छा, यहां पर देख ले कि नॉट मोर देन वन टेल, इसमें कोई टेल नहीं आ रही है, ठीक है, कोई टेल नॉट मोर देन वन टेल, वन टेल के अलावा नहीं आ रही है। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पर देख ले, एक इसमें हमने एक हेड फॉर एग्जांपल उठा दिया, यहाँ से हमने टेल उठा दिया, और यहाँ हमसे हमने हेड, तो ये दोनों सेम है, तो इससे हमने एक एक उठा दिया। तो ये हमारे साथ क्या है, 3/4। जो 3/4 हम डिवाइड करते हैं, उससे जो रिजल्ट आती है उसका हम परसेंटेज ले रहे हैं, तो वो हमारे साथ प्रोबेबिलिटी है। अब यहाँ पर देखिएगा, हमारे साथ एक एग्जांपल है। इन अ टॉस ऑफ 3 कॉइन्स 8 इक्वली लाइकली इवेंट्स आर पॉसिबल। फर्स्ट कॉइन में हमारे साथ फर्स्ट दफ़ा हमने कॉइन को थ्रो किया तो एक हेड आया, दूसरी दफ़ा किया टेल आया, ठीक है। फिर जब